परिस्थितियां बिगड़ रही हैं तो आपने इमीडिएटली बैकफुट पे जाना चाहिए। और बैकफुट पे जाने के बाद अगर आप शॉट खेलते हैं और आपके पास 2 ही गेंद है और 2 गेंद में 6 रन बनाने, तो आपको बैकफुट जाने के अलावा कुछ भी नहीं। कहते हैं कि स्ट्रगल जो है आपको हरासमेंट देता है। मेरा स्ट्रगल के लिए जो मैं बोलता हूँ स्ट्रगल के लिए, स्ट्रगल जो है ना आपका एक पाथवे है, आपको डायरेक्शन देता है। यदि आप उसको सही तरीके से चूज कर पाते हैं तो आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। अदरवाइज स्ट्रगल करने वाले तो बैलगाड़ी रिक्शा सब चला रहे हैं। अगर मैं भी देखा जाऊं तो मेरी कोई क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है कि मुझे कोई हायर पोस्ट मिल सकती है या फिर मैं किसी ऑफिस में जॉब कर सकता हूं या मैं किसी सरकारी महकमे में कोई एग्जाम देकर कोई अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकूं। तो अगर स्ट्रगल देखा जाए तो स्ट्रगल को 2 लाइन से देखा जाता है। स्ट्रगल आपको एक रास्ता दिखाती है और एक राइट वे ऑफ पाथ दिखाती है जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहें तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वैसे के वैसे भी रह सकते हैं। और वास्तु के बारे में बोलूं तो मेरी लाइफ में कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हुए और ईश्वर ने मुझे एक रास्ता दिया वास्तु को समझने के लिए। मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ वो अपनी ट्रू लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। मैं नागपुर शिफ्ट हुआ 96 के अंदर। 98 के अंदर मेरी वाइफ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं बीमार हो गई और उसको ऑलवेज ब्लड की जरूरत पड़ती थी। यानी नागपुर में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे मेरे, बहुत पहचान नहीं थी और नए नए कुछ लोगों से दोस्ती, जब किसी शहर में जाते हैं तो हेलो हाय जैसी रहती है, तो मुझे ऑलवेज ब्लड की जरूरत पड़ती। तो मैं कहीं जाता भी था तो लोग शायद हट जाते थे मेरे से कि अब शायद ये ब्लड के बारे में बात करेगा। और इसी दरमियान किसी जरूरत की वजह से मुझे बॉम्बे जाना पड़ा और बॉम्बे में मुझे चर्च गेट पे एक बुक मिली जिसमें एक वास्तु की किताब भी थी। 20 रुपए में आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन, एसटी बस स्टैंड, ISBT या बड़े बस स्टैंड पे आप देखेंगे कि गाड़ी में बुक बेचने वाले आते हैं, कुछ सुरमा बेचने वाले आते हैं। तो 20 रुपए में वो 5 किताबें दे रहा था, उसमें से एक वास्तु की किताब थी 5 रुपए। तो मैं निरस्त था और मेरे पास कोई साधन नहीं दिख रहा था। उसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी थी कि मुझे लग रहा था कि शायद आराम मिल जाएगा। तो मैंने उन चीजों को कुछ टिप्स पे अमल किया और उन चीजों के निर्देश को ध्यान में रखते हुए मैंने जहाँ किराए पे रहता था वहां से दूसरा मकान चेंज किया। फिर जहाँ दूसरे से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर मैंने कहा कि अब एक चीज को और अडॉप्ट करता हूँ, उसको और समझता हूँ। फिर मैंने वो घर चेंज किया। यानी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी मना करने के बाद में मेरी वाइफ को ऑपरेट किया गया, उनका ऑपरेशन हुआ और नागपुर मेडिकल कॉलेज ने मना किया था और दिल्ली एम्स से उनका ऑपरेशन हुआ और आज वो बहुत खुश और बहुत हेल्दी है। अरे वाह। और ये ईश्वर की कृपा रही कि मुझे वहां से वास्तु मिला और मेरा खुद का विश्वास और आज मैं अगर किसी के साथ भी कंसल्ट करता हूँ या जूम या जिन तक भगवान मुझे पहुंचा देता है तो ये है कि उन लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है और धीरे धीरे अभी मेरा ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है। तो आपका पीछे से ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, फैमिली बिजनेस नहीं है ये, आपने खुद सीख के हाँ, अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो फैमिली मेरी बहुत क्वालिफाइड, एजुकेटेड और सरकारी महकमों में सर्विस करने वाली रही है। और मेरे पीछे भी घर का बहुत जोर था कि भैया पढ़ लो तो कुछ कर लोगे, पढ़ लोगे तो तुम्हें कोई नौकरी लगा देंगे। और हम शरारती रहे तो बस पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। तो सभी का एक ही नजरिया मेरे प्रति बन गया था कि सभी लोग जॉब में है, अच्छी सर्विसेज में है, अब ये जो है ना कुछ पढ़ता नहीं है तो अब ये क्या करेगा, इसका भविष्य यही जाने। कई चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने दिल्ली को छोड़ा था। मैं बेसिकली दिल्ली से गुड़गांव से हूँ, दिल्ली NCR गुड़गांव से हूँ मैं। और मुझे फिर वो दिल्ली छोड़ के आना पड़ा। मुझे लगता था कि मेरी वजह से शायद ये लोग गिल्ट करते हैं, चलो कहीं जाके किस्मत को आजमाते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। पर आपने इवेंचुअली तो पढ़ाई की, बस वास्तु की। So the subjects are different. आपने फिर अपने आप आगे तो आपने अपने आप ही सब पढ़ा वास्तु और न्यूमरोलॉजी के बारे में या आपने फिर फर्दर ट्रेनिंग लिए?
हाँ, मेरे को जब उन चीजों से आराम मिला, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक हुई, तो मैंने उसके पीछे में डीपली जाने की कोशिश की। और फिर ऐसा कुछ स्कूल या इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, तो मुझे ढूंढने में थोड़ा सा समय लगा। तो कुछ रिलेशन, कुछ सर्कमस्टांसेस से कुछ सर्कल बना, जिनके मार्फत मुझे श्री डॉक्टर नरेंद्र हरि सहस्त्रबुद्धे जी का पता लगा, जो पूना से और बॉम्बे में वास्तु के कोर्स कराते हैं और वर्ल्ड वाइज काफी फेमस है। मेरा अनुभव उनके साथ में बहुत गुरु और शिष्य का भी रहा है, और बैल और एक हंटर मारने वाले, बैल को चलाने वाले गुरु का भी रहा है। यानी जो सार्थ क्या बोलते हैं, वाहक जो होता है, बैल को डंडा कैसे मारता है, घोड़े को किस तरह से सही करता है, ऐसे मेरे वो गुरु रहे हैं। और उन्होंने मेरे पीछे जो मेहनत की और जो मुझे दिया है, उन्होंने, अगर बोल सकता हूँ तो ईश्वर की तरह से उन्होंने मुझे कुछ आशीर्वाद ही दिया है कि सब अच्छा हो रहा है। तो आपने कितने टाइम उनके साथ कोर्स किया? उनके साथ मैं 10 साल उनके साथ जुड़ा रहा। और सर मुझे 2 साल से ही कहते थे कि अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तू जा, छोड़ जा तो प्रैक्टिस कर, तू जा प्रैक्टिस कर। लेकिन सर के अंदर ऐसा अटूट भरा हुआ है कि मुझे, मेरी तृप्ति नहीं होती थी। मुझे लगता था कि नहीं, अभी कुछ तो भी कम है जो सर से लेना मुझे बात। जबकि सर का कभी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने कुछ कम देना है, मुझे ही नहीं, किसी को भी। सर ने ऑलवेज बहुत खुले दिल से दिया, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं हो पाती थी। मुझे लगता था नहीं, अभी कुछ कमी है, अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है, तो इसको पूरा लेके मैं जब आगे बढ़ूं तो कहीं मैं गलती कर जाऊं, वो चल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने डॉक्टर नरेंद्र हरि सहस्त्रबुद्धे के बारे में सोचा कि मैं वहां से निकला हूं, तो वो मेरे लिए शायद बर्दाश्त के लिए नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम समय सर के साथ, और सर, मैंने क्या देना था सर को समय, सर ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया। तो मेरी लाइफ में अगर एक गोल्डन स्ट्रिप्स पे लिखा जाए तो डॉक्टर नरेंद्र हरि सहस्त्रबुद्धे। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि हमारे गुरु हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ को कई बार ठीक डायरेक्शन में डायरेक्ट करने के लिए और चैनलाइज करने के लिए। तो अभी आप कितने टाइम से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी? 10 साल तो आप उनके साथ रहे। 6 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। धीरे धीरे मेरे साथ लोगों का जुड़ाव हो रहा है। लोग सेवा के रूप में अब मुझे पैसा भी देते हैं, और कभी मैं फ्री में भी काम करता हूँ, और कभी मैं मेरी मर्जी की फीस लेके भी काम करता हूँ। अभी आप कहाँ पर हैं? अभी मैं नागपुर बेस्ड हूँ। नागपुर में बेस्ड हैं, अच्छा। तो आपके पास जो लोग आते हैं वो नागपुर से ही आते हैं, या आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं और वैसे करके भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आपको लोग आते हैं जो कॉल करते हैं? उन लोगों के साथ मेरा संपर्क हुआ, और जिन्होंने मुझे सर्विसेज बोल दो, सेवा करने का मौका दिया, मैं उनके जीवन में बदलाव ला सका, तो उन लोगों ने मुझे आगे आगे अप्रोच करना शुरू किया। और अभी मेरे ख्याल से हमारे देश में 29 स्टेट है। 29 स्टेट में से 7-8 बची होंगी जहाँ मैं नहीं जा पाया हूँ। जैसे कि अगर बोल सकूं तो आसाम तक मैं जा चुका हूँ। आसाम के आसपास जैसे कुछ स्टेट होंगी छोटी, वो वहां नहीं जा पाया हूँ। बाकी यूपी हो गया, यूपी के काफी शहरों में चला गया हूँ, और मध्य प्रदेश के काफी शहरों में गया हूँ मैं। बड़े शहर को जैसे बोल दो तो भोपाल हो गया, इंदौर हो गया। राजस्थान में बड़े शहरों में जा चुका हूँ, जयपुर, उदयपुर, निम्बाहेड़ा, इस तरह से बड़े लोगों के साथ में मुझे उन लोगों ने मौका दिया मुझे काम करने का, और ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया कि उन्होंने जो विश्वास से मेरे साथ काम करने की उम्मीद रखी, उनको उस काम में सफलता प्राप्त। उनको वो विश्वास वास्तु को लेकर बहुत पक्का हुआ। जब आपने अपना इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करना शुरू किया 6-7 साल से, तो आपके कुछ इनिशियल स्ट्रगल्स क्या थे? आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं, देखिए, मेरा लाइफ का स्ट्रगल पार्ट को तो मैंने बोल दिया, स्ट्रगल होता है कि वो एक वे होता है। अगर आप उसको सही तरह से समझ लो तो आपको इम्प्रूवमेंट देगा, आपको लाइफ में तरक्की देगा, ग्रोथ देगा। अगर आप उसको स्ट्रगल ही समझ लो तो फिर आप रिक्शा ही चला सकते हो, आप बैलगाड़ी चला सकते हो, आप किसी कार के ड्राइवर ही बन के रह सकते हो।
तो स्ट्रगल वाला तो शब्द मैं यूज कभी लाइफ में नहीं करूंगा, वो आपने होता है, आप उसमें किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया तो जब सीखने के बाद में छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिकली अनुभव करना चाहता था। तो जहां भी किसी घर पे मुझे जाने का मौका मिलता था तो वहां कुछ चीजें मैं नोट करता था और पैड पे या एक कागज पे या मोबाइल पे ही बैठे बैठे टाइप कर लेता था और उसको एक टेक्स्ट करके मैसेज को अपने ही दूसरे नंबर पे या मिसेज के नंबर पे उसको टेक्स्ट कर देता था या सेव कर लेता था। तो इस तरह से मैं उन अनुभवों को फिर उनके साथ में डिस्कशन करता था, क्या आपके साथ इस तरह की विचारधारा या इस तरह की चीजों को आप फेस कर रहे हैं क्या, या इस तरह की कंडीशंस आपकी लाइफ में है क्या। तो फिर जब लोग बोलते थे कि हाँ यार परफेक्टली तुम जो बोल रहे हो वो वैसा ही मैं फेस कर रहा हूँ, तो फिर मैं बोलता था कि अब आपने एक काम करते हैं, देखिए ये चीज को उठा के यहाँ से यहाँ चेंज करते हैं और ये पेंट को कलर को यहाँ चेंज करते हैं, अगर इससे आपको 10% का इफेक्ट मिलता है तो फिर मैं कुछ बड़ी चीजें बताऊंगा, उसको आपको करने से 50% प्लस हम हो जाएंगे। अगर 50% प्लस हम हो जाएंगे तो फिर हम जो 30% की चीजें रह जाएंगी उनको हम और करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस पर लोगों का दो प्रभाव होता था, अरे वास्तु कुछ नहीं, या फिर लोग सपोर्ट करते थे। उसमें से कुछ % लोग ऐसे होते थे, अरे यार बहुत करके देख लिया, हमको वास्तु से कुछ नहीं करना। तो वहां मैं भी पीछे हट जाता था, या थोड़ा सा लोग जो बात को मानने और कहने की समझ रखते थे उनके साथ में मैं फिर दिल से या शिद्दत से, शाहरुख खान वाला वो डायलॉग है कि यदि आप शिद्दत से किसी काम को करने लगे तो पूरी कायनात आपके काम को करने लगती है। तो सबसे पहला तो क्लाइंट का या वो रिलेशंस का सपोर्ट मुझे मिलता था और मैं जब उनके साथ काम करता था तो उनको बेनिफिट दिखता था। और वास्तु के बारे में भी छोटी सी लाइन में अगर बोल दूं तो वास्तु एक जादू है, मिरेकल्स, और इसी में संभावनाएं हैं सारी चीजों को बदलने की। जो ताकत है ना वो वास्तु आपके ग्रह भी चेंज कर सकता है, आपके दोष भी बदल सकता है और आपके कर्मों में बदलाव भी ला सकता है। मेरा टूर्स एंड ट्रेवल्स और होटल बुकिंग का काम है। अच्छा, वो भी है इसके साथ? हाँ जी। अच्छा। तो मैं टूर ऑपरेटिंग, होटल बुकिंग्स करना, टैक्सी प्रप्रोवाइड कराना, हमारी एक अच्छी टीम है मेरे साथ में, अच्छा ऑफिस, सब काम करता है। तो जब कोविड आया तो होटल एकदम बंद, टैक्सी बंद, और फिर चला तो मैं चला। मैं सब मेरे को बोलते थे अनिल चौधरी सब फेल हो गए लेकिन कोविड में चल रहा है तो सिर्फ अनिल चल रहा है। फ्लाइट 1 महीने बंद रही, उस फ्लाइट बंद रहने के दौर पे भी लोग मुझे बोलते थे कि हम आपको टैक्सी भेज रहे हैं। यहाँ तक की ऑप्शंस, मेरे को इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे लिए चार्टर्ड प्लेन करने तक की बुकिंग का फाइनली मेरे क्लाइंट ने डिसीजन। और जब कोविड चलता रहा, कोविड में मुझे ऐसी मिस्टर राजन ने इसको काउंसलिंग भी कह सकते हैं, मैं कभी पिक्चर में आता नहीं था, तो उसने बोला कि आप जूम पर पढ़ाना शुरू करो। तो वहां उन्होंने फिर मुझसे पूछा क्या करोगे, मैंने कहा यार अभी कोविड में लोगों के पास पैसे नहीं है और मैं पैसे की तरफ नहीं जाता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं पैसे ना लेते हुए फाउंडेशन कोर्स को फ्री में पढ़ाता हूँ। अच्छा। और मुझे पढ़ाई का अनुभव भी हो जाएगा। तो मैंने वो फाउंडेशन कोर्स को फ्री में पढ़ाना शुरू किया और लगभग मैंने 3 बैच, 100 से 150 के बच्चों के बैच को, 3 बैचों को कंप्लीट किया कोविड के अंदर। एवरी सैटरडे संडे रात को 9 से 11, 9 से 10 मैं वो फ्री में पढ़ाता था। और आज उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि एक वाइब्रेशंस जो है पूरे हिंदुस्तान ने मुझे अडॉप्ट किया, यानी मुझे गौर ले लिया। मुझे अब सब जगह से कहीं ना कहीं से मेरा रिलेशन, अगर आज मैं अहमदाबाद आता हूँ या गुजरात के कुछ सिटीज में जाता हूँ, अगर मैं फोन करता हूँ तो मुझे खुद होटल करने की जरूरत नहीं है, मुझे टैक्सी करने की जरूरत नहीं है। सभी जगह से मेरे साथ तकरीबन 400-500 लोग कनेक्ट हुए, उनके मार्फत धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं। ये डाटा में ना बढ़ता जा रहा है। जो लोग आपके जैसे बिजनेस में हैं या आपके जैसे में नहीं भी है, किसी भी टाइप के बिजनेस में अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन समहाउ कई बार स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या उतना पॉजिटिव, या देयर इज ऑलवेज अ टाइम ना जब हम लोग थोड़ा सा डाउन फील करते हैं कि नहीं, थिंग्स आर नॉट गोइंग द राइट वे। जो नए नए एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो आपकी उनके लिए क्या सलाह है कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखे वो, है ना? क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक नया बिजनेस को
सेट करने में, क्योंकि आपने ये चीज बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, ना पीछे फैमिली बैकग्राउंड था ना कुछ था, खुद पढ़ा, कोर्स किया, राइट? तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मेरा एक विश्वास रहा है, मेरे साथ में मेरे दोस्त या कुछ लोग या कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं आपके साथ में, और आपने देखा होगा कि जब आपको अच्छा शॉट खेलना है, वो सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो, या किसी भी फुटबॉल प्लेयर को देखना, जब वो गोल की तरफ गोल लेके जाता है तो वो 1 फीट पीछे, 1 कदम पीछे होता है और फिर उसको किक करता है या उसको शॉट करता है। जब आप बैकफुट जाने की संभावनाओं में उसको कॉन्फिडेंस से बैकफुट जाने की हिम्मत रखोगे, तो आप ध्यान रखना कि आप विनिंग 6 आप ही मारोगे, कोई दूसरा मारेगा। अगर परिस्थितियां बिगड़ रही हैं तो आपने इमीडिएटली बैकफुट पे जाना चाहिए, और बैकफुट पे जाने के बाद अगर आप शॉट खेलते हैं और आपके पास 2 ही गेंद है और 2 गेंद में 6 रन बनाने, तो आपको बैकफुट जाने के अलावा कुछ भी नहीं। और एक बार बैकफुट पे जाके आप पूरी ताकत से जब मारोगे तो आप विनिंग 6 आप ही बनाओगे, कोई दूसरा बना नहीं। और मेरे दादाजी हमेशा कहते थे दिशा है तो दशा है, और आज भी मुझे मेरे दादाजी के ऊपर प्राउड आता है कि उन्होंने जो वर्ड मेरे साथ यूज किया, दिशा दिशा दिशा, और आज मुझे उसी दिशा से जो प्राप्तियां और जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं और जो मेरे परिवार को चलाने के लिए, निर्वाह करने के लिए, और मैं लोगों की सेवा के लिए जो चैरिटी कर पाता हूँ, उसका एक साधन उस दिशा ने ही बना। बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने, जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे हम बिजनेस शुरू करें या ना करें, अपनी नौकरी में, अपनी लाइफ में वैसे ही फॉलो करना चाहिए। देखिए, आज जो ना हर प्रयत्न और हर प्रयासों के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको मैंने बोला कि लाइफ में कभी भी हरासमेंट नहीं होती है, लाइफ आपको एक रास्ता दिखाती है अच्छा। और मुझे सॉइल कप मिला, और इसके लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि सॉइल कप का एक जो मोटिव है आपको इम्प्रूव करके देने के लिए, आपको फेम बनाने के लिए, आपको क्रिएट करने के लिए। आप अगर छोटा सा भी प्रयत्न सॉइल कप या उसकी भावनाओं के साथ या उसकी एथिक्स या उसके जो सोच रखकर वो काम कर रहा है, अगर उसके साथ आप जुड़ जाते हैं तो नेचुरली है कि आप इम्प्रूव कर पाएंगे। और सॉइल कप का जो मोटिव है आपको इम्प्रूव करके देने का, आपको बढ़ा के देने का, ये पॉजिटिव काम सभी लोग नहीं करते हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी साहब तो कहते हैं डिजिटल इंडिया। बिल्कुल आज जरूरत है। आज हाँ, तो डिजिटल इंडिया को हमें पकड़ना ही पड़ेगा। आज मैं खुद बता देता हूँ, पहले मुझे जब कहीं से पैसा मिलता था तो बैग में रख के लाना और ऐसा वैसा सब दिक्कतें आती। आज मैं बाजार भी जाता हूँ तो मुझे पैसा सिर्फ मोबाइल से इधर से उधर ट्रांसफर करने में विद इन ए सेकंड में काम हो जाता है। तो डिजिटल इंडिया जो मोदी साहब कहते हैं वो परफेक्ट है। बट मैं एक और चीज की सराहना करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जो कंप्यूटर को लेके आए थे, वो कंप्यूटर लेके आए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री लेट श्री राजीव गांधी। उन्होंने बहुत सोर्सेस करके कंप्यूटर को इंडिया में लेके आए थे। और कंप्यूटर पहले ना बहुत बड़े टीवी की तरह होता था। अब सॉइल कप जो है इस तरह के कामों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है, और सॉइल कप के साथ जुड़ना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे सहयोगवश मैं नागपुर में किसी के लिए काम करता था। उनकी फैमिली वास्तु पर बहुत अच्छा विश्वास करती थी। उनका एक बेटा मुंबई में कई सालों से ट्रेनिंग में जाने के बाद में उसका कुछ स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तो उसके जो ब्रदर हैं जो नागपुर में है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि अनिल भी आपने बॉम्बे जाना है और छोटे भाई के लिए कुछ काम करके देना है। तो मेरे लिए एक लाइफ का एक टास्क था। उनके पेरेंट्स से मुझे कहा कि हमारा जो बजट है 1 CR या बहुत हो गया तो 1.5 CR तक हम उसको एक फ्लैट लेके दे देते, जिससे कि उसकी लायबिलिटीज हमारी तरफ से भी कम हो जाए, और हम उसको एक छोटा फ्लैट दे देते जिससे उसका किराया वगैरह का कम हो। तो आप उसके लिए फ्लैट देखने के लिए चले जाओ। हमने कहा ठीक है, हमारी टिकट होगी। हम 7-8 दिन लगा के आगे, हमें फ्लैट ही नहीं पसंद आया।
फिर एक बार गए, फिर 7-8 दिन लगा के आ गए, फिर फ्लैट पसंद नहीं आया। मेरे दृष्टिकोण से, वास्तु के नजरिए से मुझे उसके लायक कोई फ्लैट नहीं मिल रहा। नहीं समझा। तो तकरीबन 6-7 महीने में, हर महीने या 2 महीने में मैं जाता रहा। 4-5 बार मैं बॉम्बे गया और मैंने उनके लिए फ्लैट एक पसंद किया। अब जो फ्लैट पसंद किया वो बजट था 1.5 करोड़ का, और फ्लैट पसंद आता है मुझे 3.5 करोड़ का। तो पहले तो उनके पेरेंट्स से बात करनी जरूरी थी कि 3.5 करोड़ का फ्लैट है, तो वो बोले हम ले ही नहीं सकते हैं। मैंने बोला इस फ्लैट में अगर वास्तु काम करता है तो वास्तु इस फ्लैट में भी काम करे। अगर वास्तु के गुण आपको प्रॉस्पेरिटी देते हैं, अगर वास्तु के गुण आपको लाभ पैसे का देते हैं, अगर वास्तु के गुण आपको नेम और फेम देते हैं, तो ये फ्लैट भी आपके लिए वही काम करने वाला है। अगर नहीं हुआ तो मैं इस फ्लैट की किस्तों में सहयोग करूंगा। तो आप ये देखिए कि वो जब 3.5 करोड़ का फ्लैट खरीदा गया और मुंबई की सबसे पॉश जगह पर अंधेरी वीरा देसाई में अंतरिक्ष एबेल करके एक सोसाइटी, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, जहां पर हमने हमारे क्लाइंट के लिए फ्लैट लिया और वो बॉलीवुड में काम करते हैं। आज उनको कोविड की परिस्थिति होते हुए भी उस इंस्टॉलमेंट को चुकाने में एक भी बार दिक्कत नहीं आई है, और वो अभी तक पिछले 4 साल में 80% लोन को कवर कर चुके हैं। अच्छा। तो वास्तु में अगर वास्तु है, और वास्तु तो है, वास्तु पर यदि आपका विश्वास है तो वो आपको वो चीजें लाके देगा जिसकी आपको जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप सभी दोस्तों का, जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, वास्तु से रिलेटेड आपके शहर में बहुत अच्छे कंसल्टेंट होंगे, आप जरूर उनसे सलाह कीजिए। वास्तु के साथ साथ आपके ही शहर में बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, आप ढूंढिए, उनसे अपने जीवन के लिए छोटी छोटी टिप्सों से मार्गदर्शन लीजिए। तो ये 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या हमारे न्यूमरोलॉजी में, हमारे जीवन में बहुत मान्यता रखती है। बस इसका उपयोग हमको कब और किस चीज के लिए करना चाहिए, ये आपका आसपास के न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह करके आप इसे कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए 5 नंबर, आपको अगर पैसा चाहिए तो फिर आप आपके जीवन में 6 नंबर को ला सकते हैं। लेकिन कुछ इसके नियम और कुछ असूल हैं, कुछ चीजें एंटी भी जा सकती है, जैसे 3 और 6, 36 का आंकड़ा अच्छा नहीं हो सकता है, यानी जिसके साथ 3 है उसको 6-7 नहीं, 6 नहीं ला के देगा। तो ये बहुत सारी चीजें, 8 और 1, यानी 1 जो है वो सूर्य का है, 8 जो शनि का है, तो दोनों के संबंध भी अच्छे नहीं होते। तो इस तरह से कुछ चीजों का अपने अच्छे आसपास के अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह करके आप इन चीजों पर अमल कर सकते हैं और बहुत सारा फायदा ले सकते हैं। तो मेरे जीवन में मेरे साथ जो सलाह थी वो मैंने आपको दी है, और सॉइल कप पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। soilcup.com आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है। मैक्सिमम सब्सक्राइबर, और आपको सॉइल कप की जानकारियों को अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना है, जिससे कि छोटी छोटी जानकारी कहीं ना कहीं से उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है और उसके जीवन में आनंद बढ़ सकती है। मैं आप सभी का आशुतोष फाउंडेशन से अनिल चौधरी सभी का धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी से अपने प्रति आशीर्वाद की कामना रखता हूँ, और ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं सभी को आपका स्नेह और प्रेम प्राप्त हो।